गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परिवहन एवं संचार का। प्रीवियस वीडियो तक हमने चर्चा की प्रमुख रूप से परिवहन के साधनों की, और एक महत्वपूर्ण जो परिवहन का साधन है वो है हमारा वायु परिवहन। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो तक जो चैप्टर के अपने बात की प्रमुख बिंदुओं की, उससे पहले भी सड़क परिवहन की बात कर चुके हम, रेल मार्ग की परिवहन की बात कर चुके, हमें जल परिवहन की बात कर चुके। आज हम बात करेंगे वायु परिवहन की कि वायु परिवहन है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से लाभदायक है, और प्रमुख वायु परिवहन है वो कौन कौन से क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे संचार की कि संचार के जो साधन हैं उनसे व्यक्ति के जीवन को कितनी आसानी, सरलता, सुलभता मिली है, और जो सूचनाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में बहुत ही शीघ्रता से कार्य किया जाने लगा है। वहीं हम पहले की बात करें तो जब संचार की सेवाएं उपलब्ध नहीं थी तो सूचनाओं को पहुंचाने में काफ़ी दिन लग जाते थे। काफ़ी दिन लगने के साथ साथ क्या है, कई बार तो देखने को मिलता था कि सूचनाएं पहुंच ही नहीं पाती थी। सूचनाएं नहीं पहुंच पाने कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी स्थान पे एक स्थान दूसरे स्थान किसी को जाना है, कोई अन्य कोई सामान पहुंचाना है, कोई संदेश जरूरी भिजवाना है, तो उसमें बहुत सारी क्या है समस्याएं देखने को मिलती थी। लेकिन संचार की सेवाओं के विकास के साथ साथ क्या है, इन सभी समस्याओं का समाधान हो गया। सूचनाएं हैं वो कुछ ही सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाती है, और जो सूचनाएं पहले नहीं पहुंच पाती थी वो बाधाएं पूर्णतः समाप्त हो गई है। तो आज हम आज के वीडियो में प्रमुखतः बात करेंगे वायु परिवहन के बारे में, और उसके साथ संचार की जो सेवाएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है वायु परिवहन की। वायु परिवहन भी क्या है कि व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, व्यक्ति के जीवन में और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, विकास से, देश से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार वायु परिवहन का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो सबसे पहले बात आती है कि वायु परिवहन है तीव्रतम व आरामदायक परिवहन का साधन। वायु परिवहन है उसको तीव्रतम परिवर्तन का साधन कहता है। वायु परिवहन को तीव्रतम परिवर्तन का साधन कहा गया है। रेल साधन है, सड़क परिवहन साधन है, जल मार्ग संसाधन है, उसकी तुलना करें हम वायु परिवहन से तो वायु परिवहन की जो गति है वो इन तीनों परिवहन साधनों से बहुत अधिक तेज है। बहुत अधिक तेज गति होने के कारण क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन जो वायु परिवहन है वो अन्य जो जल परिवहन है, अपने रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, इसकी तुलना में क्या है कि एक महंगा परिवहन का साधन अपन कह सकते हैं अन्य तीनों साधनों के मुकाबले। बात आती है आरामदायक परिवहन का साधन। किसी प्रकार की समस्या है वो यातायात में व्यक्ति को इसमें नहीं होती, किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता, और सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो व्यक्ति को यहाँ प्राप्त होती है। चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो आराम से जो स्वच्छ हवा है उससे संबंधित हो, हर प्रकार के एयर कंडीशनर वगैरह की, आरामदायक कंफर्टेबल सीटों की, हर प्रकार की खाने की सुविधाएं हैं, और अन्य जो निर्वत वगैरह सेवाओं की सुविधाएं हैं वो पूर्णतः इसमें उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार क्या है कि जो वायु परिवहन है वो एक तीव्रतम परिवहन का साधन है, और इसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं वो भी पैसेंजर को, यात्री को प्रमुखता प्रदान करता है। बात आती है वायु परिवहन दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि वायु परिवहन है वो ऐसे स्थानों पे भी सेवाएं प्रदान करता है कि जहां पे पहुंचना जल परिवहन के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से पहुंचना वहां पर मुक्त आसान नहीं होता। लेकिन वायु परिवहन है उससे ऐसे स्थानों पे पहुंचा जा सकता है कि जहां पे अत्यधिक क्या है कि जंगल है, जहां उबड़ खाबड़ स्थान है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पे जल परिवहन नहीं पहुंच सकता, सड़क परिवहन नहीं पहुंच सकता, रेल परिवहन नहीं पहुंचता। लेकिन वायु परिवहन है वो ऐसे स्थानों पे भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है, और ऐसे स्थानों पे भी क्या है कि अपनी सेवाएं हैं वो पूर्णतः देता है। तो दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रमुख रूप से क्या है कि इन वायु परिवहन की प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात आती है कि जो वायु परिवहन है उसका जो प्रारंभ है वो कब किया गया था। तो ध्यान रखना कि वायु परिवहन का जो प्रारंभ है वो 1911 में किया गया था। कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी। तो ध्यान रखना वायु परिवहन का जो प्रारंभ है 1911 में प्रमुखतः किया गया है। बात आती है वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है
वायुकरण का जो राष्ट्रीयकरण यानी अपने स्थानीय स्तर से अन्य देशों के साथ वायु परिवहन को कब जोड़ा गया, कब एक दूसरे देश में वायु परिवहन का जो संचार है, जो परिवहन का साधन है, उसका प्रारंभ हो गया। तो ध्यान रखना 1953 में 1953 में प्रमुखतः क्या है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो दो बात यहाँ ध्यान रखना कि वायु परिवहन का प्रारंभ कब माना जाता है, 1911 से। वायु परिवहन का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1911 से। और इसके साथ भारतीय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है, यानी विभिन्न देशों से सेवाएं कब प्रारंभ हो गई, विभिन्न देशों में जो वायु परिवहन की जो सेवाएं हैं, अपने जो वायु परिवहन के साधन है वो कब वहां पहुंचने लगे, वहां से दूसरे संसाधन है वो अपने यहाँ आने लगे। तो 1953 में वायु परिवहन का क्या हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया, यानी विभिन्न देशों से जो वायु परिवहन है उसको जोड़ दिया गया प्रमुखतः। बात आती है अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की। ऐसी कौन सी जो वायु परिवहन की सेवाएं हैं जो प्रमुख रूप से क्या है कि स्थानीय स्तर पे भी सुविधाएं प्रदान करती है और दूसरे देशों को भी क्या है सेवाएं हैं, यानी वहां पहुंचाने में मदद करती है। तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रमुखतः कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ये प्रमुखतः दो है, वो प्रमुखतः अंतरराष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय सेवाओं का मतलब ये हो गया कि स्थानीय स्तर पे तो ये परिवहन की भूमिका निभाती है, लेकिन दूसरे देशों में पहुंचने में भी इन्हें एयर इंडियन लाइंस का और एयर इंडिया का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके अलावा कुछ जो निजी एयरलाइंस घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराती है। कुछ अन्य जो घरेलू है सेवाएं हैं परिवहन से संबंधित, वायु परिवहन से संबंधित, वो कंपनियां भी क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और परिवहन में को जोड़ती है। बात आती है भारत की अग्रणी हेलीकॉप्टर सेवा कौन सी है, यानी भारत की सबसे प्रमुख जो हेलीकॉप्टर सेवा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हेलीकॉप्टर भूमिका के रूप में निभाती है, तो ध्यान रखना पवन हंस हेलीकॉप्टर विमान सेवा है। वो प्रमुख रूप से हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में प्रमुखतः महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात आती है कि जो इंडियन एयरलाइंस है उसका जो प्रमुख है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेवाएं देने का जो प्रमुख है, जो रूट है, जो मार्ग है, वो प्रमुख रूप से कौन कौन से देशों को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखना कि जो इंडियन एयरलाइंस है ये अंतरराष्ट्रीय सेवा है। अंतरराष्ट्रीय सेवा होने के साथ साथ स्थानीय परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बात आती है कि जो इंडियन एयरलाइंस है ये प्रमुख रूप से कौन कौन से देशों को प्रमुख रूप से जोड़ती है, तो ध्यान रखना नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किसको जोड़ती है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इन चार देशों को भारत से प्रमुखतः जोड़ती है और यहाँ से यहाँ यात्रियों का है वो प्रमुख रूप से पहुंचाने का, सामान पहुंचाने का प्रमुखतः कार्य करती है। अब बात आती है कि जो इंडियन एयरलाइंस है क्या सिर्फ ये अंतरराष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध करवाती है या फिर आंतरिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है। तो इंडियन एयरलाइंस का दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त महत्वपूर्ण योगदान रहता है, चाहे वो बात आंतरिक परिवहन की हो चाहे बाहरी सेवा की हो। यानी जो इंडियन एयरलाइंस है वो स्थानीय स्तर पे भी क्या है कि अपनी सेवाएं देती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी क्या है कि अपनी सेवाएं हैं वो प्रमुख रूप से उपलब्ध करवाती है। बात आती है देश के 4 बड़े हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। देश के यानी भारत के 4 सबसे बड़े हवाई अड्डे कौन कौन से हैं जो विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न स्थानों को जोड़ते हैं, जिसके द्वारा परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाई जाती है और यात्री यहाँ से इस सेवाओं के माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा प्रमुखतः करते हैं। तो बात आती है देश के 4 बड़े हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं। ध्यान रखना मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। कौन कौन से प्रमुख 4 स्थान है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये 4 प्रमुख स्थान हैं वो प्रमुखतः अपनी हवाई सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। बात आती है आगे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है यानी जो दूर सेवाएं प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ क्या है कि अपनी जो विमान सेवाएं हैं वो समय समय पे उपलब्ध करवाते हैं और बिना किसी बाधा के समस्या के ये सेवाएं उपलब्ध प्रमुखतः हो जाती है। अब बात करते हैं प्रमुखतः अंतरराष्ट्रीय जो विमान सेवाएं हैं वो प्रमुखतः कौन कौन सी है और कौन कौन से राज्यों से इनका संबंध है और प्रमुखतः जो अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं ये कौन कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की, यानी जो एक स्थान से दूसरे देश को आपस में जोड़ते हैं
और प्रमुख रूप से परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने बात की थी कि वायु परिवहन एक तीव्रतम परिवहन का साधन है और आरामदायक सुविधा है प्रमुख रूप से प्रदान करता है और ऐसे क्षेत्रों को जोड़ता है जहां पहुंचना क्या है कि रेल परिवहन के माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से जहां पहुंचना कठिन है वहां पे वायु परिवहन है वो अपनी सेवाएं हैं वो पूर्णतः सरलता के साथ है वो प्रदान करता है और हर किसी स्थान में पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो वायु परिवहन की रहती है। बात आती है जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन। जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन है उसका संबंध कौन से स्थान से है और कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना कि जो जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन है उसका संबंध मुंबई से, किससे इसका संबंध है? मुंबई से है और मुंबई है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। मुंबई कहाँ आती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है और इसका जो पतन है प्रमुख है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन। अब बात आती है सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन है उसका संबंध कौन से राज्य से है और कौन से राज्य के साथ कौन से स्थान पे प्रमुखता ये विमानपत्तन है वो प्रमुखता अपना जुड़ा हुआ है, हवाई पट्टी इसकी बनी हुई है। तो ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन है उसका संबंध कोलकाता से है। इसका संबंध किससे है? कोलकाता से है और ये किससे जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल है उस राज्य से प्रमुखता ये जुड़ा हुआ है। बात आती है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है। इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन है उसका संबंध कौन से स्थान से है? तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन जो इंदिरा गांधी का है वो दिल्ली से संबंधित है। कहां से संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। बात आती है कि जो मीनाम्बकम में जो है हवाई पतन है उसका संबंध कौन से स्थान से, कौन से राज्य से है? तो ध्यान रखना प्रमुख इसका संबंध है चेन्नई से है और चेन्नई के अंतर्गत ये तमिलनाडु में प्रमुख है इसका बताया गया स्थान। बात आती है तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम जो विमानपत्तन है उसका संबंध है वो प्रमुखतः केरल से है। अब बात एक ध्यान प्रमुख यहाँ पे ये रखना कि जो विमानपत्तन है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है वो अपने मानचित्र में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा विमानपत्तन है वो कौन से स्थान पे है और वो स्थान है वो कौन से राज्य में आता है। तो ये प्रमुखतः ध्यान रखना और इसका अभ्यास भी जरूरी है। मानचित्र में भर भर के अपन इसको बार बार अगर अभ्यास करेंगे और सबसे पहले जरूरी है कि अपन को राज्यों का मालूम हो। राज्यों का मालूम होगा तो उसके जो प्रमुख कुछ शहर है उनकी जानकारी बाद में हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पहचान उनकी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन में जगह कहाँ पे है, कौन सा विमानपत्तन है, किस राज्य से संबंधित है, राज्य में कौन सा स्थान है। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखने प्रमुखता आवश्यक है बताई गई है। बात आती है संचार सेवाएं। संचार सेवाएं हैं ये भी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले हम देखते हैं कि जब संचार की व्यवस्थाएं नहीं थी तो सूचनाओं को पहुंचाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या कई बार तो ऐसा होता था सूचनाएं पहुंच ही नहीं पाती थी और जो आवश्यक सूचना है वो नहीं पहुंच पाने के कारण बहुत सारी हानियां, समस्याओं का सामना करना पड़ता। लेकिन जैसे ही संचार सेवाओं का विकास हुआ वैसे क्या हुआ कि अत्यधिक जो जरूरी सूचनाएं हैं वो शीघ्र पहुंचने लग गई। सूचनाएं जो पहले पहुंच नहीं पाती थी वो पूर्ण रूप से अब जिस व्यक्ति को जिस स्थान में पहुंचानी है वो आसानी से, सरलता से, शीघ्रता से वहां सूचनाएं पहुंच जाती है। तो संचार क्रांति ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन है वो देश में, विश्व में प्रमुखता किया है। विभिन्न स्थानों के बीच संपर्क का साधन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो संपर्क है, जो आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है? संचार सेवाओं के द्वारा किया जाता है। एक स्थान में बैठा दूसरे स्थान में व्यक्ति से बैठा आपस में जुड़ जाता है, उससे संपर्क हो जाता है। तो इसमें संचार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बात आती है सूचनाओं और विचारों आदि का आदान प्रदान। संचार सेवाओं के माध्यम से प्रमुखतः जो सूचनाएं हैं, आवश्यक जो सूचनाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार ये जो सूचनाएं हैं और जो विचार है, व्यक्ति के मन के जो भाव है उनको भी क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य प्रमुखतः संचार के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से संचार में जो सूचनाएं हैं और जो विचारों का आदान प्रदान है उसको पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है वो संचार के साधनों से मिलती है। अब बात आती है कि प्रमुख जो संचार के साधन हैं वो कौन कौन से हैं। प्रमुख संचार के साधन कौन कौन से हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, चाहे वो किसी भी रूप में सूचनाएं हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आसानी से, शीघ्रता से, सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ ही सेकंडों में आसानी से पहुंच जाती है। तो ध्यान रखना प्रमुख जो संचार के साधन है वो है दूरदर्शन, केबल, मोबाइल और उपग्रह। इनका प्रमुख रूप से क्या है कि संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी इनके माध्यम से मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी इनके द्वारा इकट्ठी की जा सकती है और एक स्थान पे दूसरे स्थान पे
जो सूचनाएं पहुंचाने का कार्य है वो भी आसानी से इन प्रमुख संचार साधनों के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि वर्तमान में जो प्रमुख आधुनिक संचार साधन हैं वो कौन कौन से हैं, जिनके द्वारा हमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, विभिन्न क्षेत्रों में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से जो आधुनिक संचार के साधन है वो है टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट। ये जो टेलीफोन है, मोबाइल है और इंटरनेट है, इसके माध्यम से दूसरे देशों में, दूसरे स्थानों में कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, क्या वहां चल रहा है, उसकी समस्त जानकारी है वो हमें मिलती है। इसके साथ साथ हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सूचनाएं हैं वो भी शीघ्रता से क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य साझा की जा सकती है, आसानी से, सरलता, शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती है प्रमुखतः।